बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, अभी जो फाइनेंस एक्ट दिया गया है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि टैक्स ईयर 2025 के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज की सेल परचेज होगी वो इन रेट्स के साथ होगी। अगर आप ये रेट्स देखें तो इन रेट्स के अंदर एक नई चीज मुतारफ करवाई गई है, वो मुतारफ करवाई गई है लेट फाइलर। लेट फाइलर की टर्म जो है पहले भी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इस दफा इन्होंने लेट फाइलर के लिए इन्होंने रेट्स ही लहदा कर दी है। लेट फाइलर्स एक्चुअली होंगे कौन से लोग? आपको नॉर्मली ये पता होगा कि ये नॉर्मली प्रैक्टिस होती थी, जिस किसी बंदे ने प्रॉपर्टी लेनी होती थी या बेचनी होती थी वो पहले फाइलर नहीं होता था, लेकिन जैसे ही उसने वो प्रॉपर्टी की कोई खरीदो फरोख्त करनी होती थी तो क्योंकि टैक्सेस का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था, उसी वक्त ही फाइलर हो जाता था और वो फाइलर वाले फवायद भी ले लेता था। और उसके बाद वो कभी फाइलर ना होता था और टाइम पे भी पहले फाइलर नहीं हुआ होता था। सिर्फ और सिर्फ वो फाइलर अगर होता था, सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने के लिए उस टाइम के लिए फाइलर होता था। इस दफा इन्होंने लेट फाइलर के हवाले से भी एक टैक्स रेट इन्होंने मुतारफ करवा दिया है कि जो लोग उसी वक्त या लेट फाइलर, लोग ऐसे लेट फाइलर के अंदर लोग कंसीडर होंगे जो लोग एफपीआर ने जो टाइम दिया होता है, नॉर्मली टाइम होता है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। अगर आपने इस दौरान अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाई है तो आप फाइलर कंसीडर होंगे। अगर एफपीआर ने अपना टाइम नहीं बढ़ाया और वो 30 सितंबर की आखिरी डेट थी तो उसके बाद अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाएंगे तो आप लेट फाइलर कंसीडर होंगे। और नॉन फाइलर का तो आपको पहले ही पता है। ये देख लें, ये अगर कोई प्रॉपर्टी 236C होता है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं तो फाइलर का है 3%। अगर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी बेच रहा होता है और लेट फाइलर का 6% है और नॉन फाइलर 10% है। और यही अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से नीचे के दरमियान 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान अगर आप करते हैं तो फाइलर को 3.5% टैक्स देना है, लेट फाइलर को 7% टैक्स देना है और नॉन फाइलर को 10% टैक्स देना है। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा की अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो फाइलर ने 4% टैक्स देना है, लेट फाइलर ने 8% देना है और नॉन फाइलर ने 10% देना है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी, ये देखें, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज, ये अंडर सेक्शन होता है 236A। और इसके अंदर क्या है कि अगर आप 5 करोड़ से नीचे या 5 करोड़ तक की अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो फिर आपने 3% टैक्स देना है, लेट फाइलर ने 6% टैक्स देना है और नॉन फाइलर ने 12% टैक्स देना है। अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो फिर 3.5% आपने देना है फाइलर ने, और लेट फाइलर ने आप देना है 7% और नॉन फाइलर ने देना है 16%। और जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आप खरीद रहे हैं वो 10 करोड़ से ज्यादा की है तो फिर फाइलर ने 4% टैक्स देना है और लेट फाइलर ने 8% और नॉन फाइलर ने 20% टैक्स देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेट फाइलर और नॉन फाइलर का पता लग गया होगा। तो अच्छा यही है कि आप लोग अपना टाइम जो है एफपीआर ने दिया हुआ है हर साल, जो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक नॉर्मली होता है, ये 3 महीनों का टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। इस दौरान अपने आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें और अपने टाइमली डॉक्यूमेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली वालों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।